सबको मेरा सादर प्रणाम। काव्य गंगा का तृतीय वार्षिकोत्सव महोत्सव चल रहा है। आज चौथा दिन है कार्यक्रम का और प्रसन्नता इस बात की हो रही है कि ऐसे शुभ अवसर पर देश के नामी गिरामी रचनाकार बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, अपना स्नेह लुटा रहे हैं, अपने काव्य की वर्षा कर रहे हैं। इस काव्य गंगा परिवार में हम सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज हमारे पटल पर देश के सुप्रसिद्ध रचनाकार विराजमान हैं और चूंकि रेणु बहन भी जानती हैं इस समय मैं थोड़ा अस्वस्थ चल रहा हूँ, इसलिए आज की संचालन का दायित्व अपने छोटे भाई पंकज कुमार खरेलेश जी को मैं देना चाहता हूँ। पंकज कुमार खरेलेश जी के विषय में क्या बताऊं। देश का एक जाना पहचाना नाम। आज कौन व्यक्ति ऐसा है जो पंकज कुमार खरे को न जानता हो। मेरा छोटा भाई है, बहुत स्नेह करता है और इसमें सबसे बड़ी विशेषता है, इसको जब मैं बुलाता हूँ तो कभी भी इसने हमको इनकार नहीं किया। समय का अभाव होते हुए भी ये शख्स उपस्थित हो जाता है। हम तो इसके हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। स्वागत करते हैं पंकज जी। आपको मैं आज के संचालन का दायित्व सौंपता हूँ। काव्य गंगा परिवार आपका हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन और चंदन करता है। और गुजारिश करता हूँ आपसे कि आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी व्यस्त हैं, शायद थोड़ा विलंब से जुड़े। आप आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय कृष्ण कुमार दुबे जी को दीजिए। बहुत वरिष्ठ शायर हैं, बहुत वरिष्ठ गजल गो हैं, इनको आप अध्यक्षता दे दीजिए। और सबसे गुजारिश है कि अपना अपना माइक म्यूट कर लें। सादर प्रणाम गुरुदेव को और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि मुझ जैसी छोटी कलम को इतने सम्मान के साथ आपने आमंत्रित किया, अपना आशीर्वाद दिया। तो सभी को नमस्कार करता हूँ। माँ शारदे को नमन। इस काव्य गंगा भागलपुर बिहार मंच को बहुत बहुत नमन। मंच पर उपस्थित सभी श्रेष्ठ साहित्यकारों का नमन करता हूँ। इस समय मंच पर विराजमान है आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार, गजलकार, कोलकाता से परम आदरणीय कृष्ण कुमार दुबे जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और मंच की संस्थापिका महोदया, बहुत ही श्रेष्ठ कवयित्री, परम आदरणीय रेणु ठाकुर जी भागलपुर बिहार से उपस्थित हैं। हम सभी को प्रेम स्नेह आशीर्वाद दे रही हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, आपके ही मंच पर स्वागत करता हूं। और परम आदरणीय गुरुदेव, जो कि जो गीतों के सम्राट हैं और बहुत ही अच्छे साहित्यकार, बहुत ही अच्छे अति श्रेष्ठ मंच संचालक हैं, परम आदरणीय गुरुदेव जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और नम्र वंदन करता हूं उनको। परम आदरणीय डॉक्टर गोविंद नारायण सांडिल जी, जिनकी कृपा हमेशा बनी रहती है, कानपुर उत्तर प्रदेश से आप पधारे हैं। मंच आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और मंच पर विराजमान हो चुके हैं परम आदरणीय श्रेष्ठ कवि बाल कवि देवेंद्र शर्मा पुष्प जी, जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आते हैं और मंच आपका हार्दिक स्वागत करता है। मंच का सौभाग्य है कि आपकी श्रेष्ठ उपस्थिति है। हार्दिक हार्दिक स्वागत आपका। और कुछ ही समय पश्चात दीन भरतपुर राजस्थान से श्रेष्ठ कवि, गीतकार, श्रेष्ठ व्यंगकार परम आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी भी जुड़ जाएंगे, तो उनको भी हार्दिक बधाई देता हूँ। और पटल के उस पार जितने भी देव तो अतिथिगण जुड़ चुके हैं, उन सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस समय परम आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ला जी, परम आदरणीय DN झा जी जुड़ चुके हैं। मंच आपका हार्दिक स्वागत करता है। और अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज देश के जो अमर शहीद रहे चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती है, तो मंच के माध्यम से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही साथ
बाल गंगाधर तिलक जी को भी मंच के माध्यम से भावभीनी श्रद्धांजलि और शत शत नमन वंदन करते हैं। ऐसे हमारे अमर शहीद देश के रहे हैं, तो देश के अमर शहीदों के नाम पहले मैं 4 पंक्तियां उनके सम्मान में देता हूं। मिट्टी ये मेरे देश की पहचान यही है, मिट्टी ये मेरे देश की पहचान यही है, ये धर्म मेरा कर्म है, ईमान यही है, ये धर्म मेरा कर्म है, ईमान यही है। कितने तो मेरे देश पे कुर्बान हुए हैं, कितने तो मेरे देश पे कुर्बान हुए हैं, सम्मान मेरा देश फकत जान यही है, सम्मान मेरा देश फकत जान यही है। तो भारत माता को नमन वंदन करते हैं और अब मंच के अध्यक्ष महोदय आदरणीय कृष्ण कुमार दुबे जी से निवेदन करते हैं कि वो गोष्ठी को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी। जी, तो उनका आदेश हो गया है और उन्हीं से अब पुनः गुजारिश करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि मां शारदे की वंदना के लिए, मां शारदे के चरण कमलों में काव्य रूपी सुमन अर्पित करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं आज के अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय कृष्ण कुमार दुबे जी को कि वो अपने जो है मधुर वाणी से मां शारदे का आह्वान करें। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। स्वागत है भाई, स्वागत। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आदरणीय, आवाज आ रही है। जी जी जी। तो सुने कि शारदे विशारदे निखार आए लेखनी में, शारदे विशारदे निखार आए लेखनी में, भावपूर्ण काव्य मेरे मातु तो बनाइए, और आस की जला के ज्योति दूर अंधियार कर, ज्ञान का प्रकाश दे के जड़ता मिटाइए। कमलासन पे आप हो विराजमान मातु, फूल सी सुगंध भर उर महकाइए, और मूढ़मति मंद हूँ मैं तम से भरा है, मूढ़मति मंद हूँ मैं तम से भरा है, स्वच्छ चांदनी का पुंज मातु बिखराइए, स्वच्छ चांदनी का पुंज मातु बिखराइए। जय मां शारदे। बस एक घनाश्री जी जी, बहुत ही सुंदर भाव से आपने मां हंस वाहिनी का आह्वान किया और निश्चित रूप से अपने वरद पुत्र की मधुर वाणी सुनकर मां शारदे मंच पर विराजमान हो चुकी हैं, हम सभी को प्रेम स्नेह आशीर्वाद दे रही हैं और मां के ही सानिध्य में उन्हीं की छत्र छाया में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। तो पुनः पुनः मां शारदे को नमन वंदन करते हैं और अब प्रथम पुष्प के रूप में चलते हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बहुत ही श्रेष्ठ कवि, बहुत बहुत आदरणीय बाल कवि देवेंद्र शर्मा पुष्प जी को 4 पंक्तियों से जो है काव्य पाठ के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं। वतन से प्रेम करना है, वतन से नेह रखना है, वतन से प्रेम करना है, वतन से नेह रखना है, फसल उपजे वतन में जो उसी का स्वाद चखना है, फसल उपजे वतन में जो उसी का स्वाद चखना है, सृजन सुंदर कलम से कर बढ़ाएं शान भारत की, सृजन सुंदर कलम से कर बढ़ाएं शान भारत की, वतन भक्ति मधुर रस के वो सुंदर गीत लिखना है, वतन भक्ति मधुर रस के वो सुंदर गीत लिखना है। बहुत बहुत सम्मान के साथ आपको सादर आमंत्रित करते हैं। आदरणीय आइए
और अपने सुंदर काव्य पाठ से मंच को सराबोर कर दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है भाई, स्वागत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर्वप्रथम मंच को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सांडिल जी, माननीय रेणु ठाकुर जी को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित आप सब कविगणों को प्रणाम करता हूँ। साथ ही ऑनलाइन जुड़े समस्त दर्शकों को भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं बाल कवि देवेंद्र शर्मा पुष्प, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से अमूल्य समय को न गंवाते हुए सीधा कविता पाठ में आता हूँ। मेरा बचपन गांव में बीता है। गांव में जब वर्षा ऋतु आती थी, सावन का महीना, छप्पर वाले घर हुआ करते थे। लाइन से जब पानी गिरता था तुरतुर तुरतुर वहां बहती थी। मैं वही दृश्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशीर्वाद चाहता हूं मैं। गीत है 4 लाइन का। मिट्टी के खपरेल घरों में बरखा तुर तुर गाती थी। मिट्टी के खपरेल घरों में बरखा तुर तुर गाती थी। टर्राते थे दादुर सेना, कोयल गीत सुनाती थी। मुर्गा बांक लगाता था तब रात अंधेरी ढल जाती। मुर्गा बांक लगाता था तब रात अंधेरी ढल जाती। उठ जाता सारा घर जब जग जाता था। सारा घर जब गौ माता रंभाती थी। जब गौ माता रंभाती थी। इसके बाद मैं एक बाल गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भाव है, एक छोटा गरीब बच्चा जिसकी माँ मेहनत मजदूरी करती है। उसके खानदान में किसी ने स्कूल का मुंह नहीं देखा। वो बच्चा पढ़ना चाहता है, पढ़ के अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहता है। बस यही भाव है कवि बाल गीत में प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो अपनी माँ से कहता है कि कलम कापियां दे दे अम्मा, मैं पढ़ने जाऊं। कलम कापियां दे दे अम्मा, मैं पढ़ने जाऊं। और सब बच्चों के साथ बैठ कर पढ़ लिख कर आऊं। सब बच्चों के साथ बैठ कर पढ़ लिख कर आऊं। कंधे पर बस्ता लेकर स्कूल में जाऊंगा। तेरा राजा बेटा बनकर मैं दिखलाऊंगा। माँ तेरा राजा बेटा बनकर मैं दिखलाऊंगा। अब वो बच्चा, उसको नहीं पता कि उसको कितना मेहनत करना पड़ता है, पढ़ाई में कितना संघर्ष करना पड़ता है। वो तो बस ये जानता है बच्चा कि मैं स्कूल जाऊंगा, स्लेट पेंसिल लेके स्कूल जाऊंगा। छोटा स्कूल में मेरी भर्ती होगी, वहां से निकल के बड़ा स्कूल जाऊंगा, वहां से निकलूंगा तो मेरी नौकरी लग जाएगी और मैं साहब बन जाऊंगा। बस वो बस इतना ही जानता है। वो अपने माँ को कहता है कि अच्छा पढ़ लिख कर अम्मा मैं अफसर बन जाऊं। अच्छा पढ़ लिख कर अम्मा जब अफसर बन जाऊं। झोपड़ पट्टी से तुझको बंगले में ले जाऊं। क्या बात। अच्छा पढ़ लिख कर अम्मा जब अफसर बन जाऊं। झोपड़ पट्टी से तुझको बंगले में ले जाऊं। नीली पीली बत्ती वाला मोटर में घुमाऊंगा। तेरा राजा बेटा बनकर मैं दिखलाऊंगा। अम्मा तेरा राजा बेटा बनकर मैं दिखलाऊंगा। और कहता है कि नहीं रहेंगे तब गरीब, हम होंगे पैसे वाले।
नहीं रहेंगे तब गरीब, हम होंगे पैसे वाले। अपनी भी किस्मत के अम्मा खुल जाएंगे ताले। तुझको सारे तीर्थ का मैं सैर कराऊंगा, तेरा राजा बेटा बनकर मैं दिखलाऊंगा। अम्मा तेरा राजा बेटा बनकर मैं दिखलाऊंगा। अब अंत पे कहता है कि अपने घर भी होंगे नौकर चाकर ड्राइवर माली। अपने घर भी होंगे नौकर चाकर ड्राइवर माली। और चौकीदार रसोईया धोबी झाड़ू बर्तन वाली। अपने घर भी होंगे नौकर चाकर ड्राइवर माली। और चौकीदार रसोईया धोबी झाड़ू बर्तन वाली। एक सुंदर सी बहू तुम्हारे घर ले आऊंगा, तेरा राजा बेटा बनकर मैं दिखलाऊंगा। अम्मा तेरा राजा बेटा बनकर मैं दिखलाऊंगा। अम्मा मैं दिखलाऊंगा, अम्मा मैं दिखलाऊंगा। मैं अगली कविता पापा जी के ऊपर कह रहा हूँ, सुनाता हूँ। ऐसे बच्चे बहुत हैं जिनके पापा नहीं, क्या बात है। अपने पापा के लिए कहता है, सीधे साधे भोले भाले मन के न्यारे पापा जी। सीधे साधे भोले भाले मन के न्यारे पापा जी। कमी न होने देते मैं तो माँ की पापा पापा जी। फिर सीधे साधे भोले भाले मन के न्यारे पापा जी। कमी न होने देते माँ की मेरे प्यारे पापा जी। अब मीठी मीठी लोरी गाकर, मीठी मीठी लोरी गाकर मुझको रोज सुलाते हैं। सपनों में चंदा मामा के पास मुझे ले जाते हैं। और सवेरे बड़े प्यार से मुझे जगाते पापा जी। कमी न होने देते माँ की मेरे प्यारे पापा जी। और झटपट झटपट टिफिन बनाकर कपड़े भी पहनाते हैं। झटपट झटपट टिफिन बनाकर कपड़े भी पहनाते हैं। करके अप टू डेट मुझे वो साला तक पहुंचाते हैं। अब मम्मी पापा दोनों का है फर्ज निभाते पापा जी। कमी न होने देते माँ की मेरे प्यारे पापा जी। अंत में कहता है कि खेल कूद कर साथ साथ वो मेरा मन बहलाते हैं। खेल कूद कर साथ साथ वो मेरा मन बहलाते हैं। हंसी ठिठोली मस्ती करके मुझको खूब हंसाते हैं। अब घोड़ा बन के पीठ बिठाकर, घोड़ा बनकर पीठ बिठाकर मुझे घुमाते पापा जी। कमी न होने देते माँ की मेरे प्यारे पापा जी। सीधे साधे भोले भाले मन के न्यारे पापा जी। कमी न होने देते माँ की मेरे प्यारे पापा जी। मेरे प्यारे पापा जी, मेरे प्यारे पापा जी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या कहने, बहुत सुंदर, बहुत ही जी, बहुत ही उत्तम काव्य पाठ आपने किया आदरणीय। गरीब बच्चे जी जी। तो अब मंच पर जो है आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय जी जो है आ चुके हैं, डीवी भरतपुर राजस्थान से। मैं पंकज जी क्षमा के साथ मैं निवेदन करता हूँ कि रश्मि बहन ने मुझे फोन किया था, उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं अध्यक्षता करूंगा। अब तक हमारे दादा अध्यक्षता कर रहे होंगे, मैं समझता हूँ। मैं दादा के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप आज मुझे अवश्य माफ कर दें। अगली बार मैं पूरे टाइम आपके पास, आज हकीकत में ये है कि 11 बजे का शुरू हुआ हूं मैं, और एक मंचीय कार्यक्रम था, उसके बाद तीसरा पटल है आपका,
इस 7 से 8 के पीरियड में तीसरे पटल पे पढ़ने आया हूँ। मेरी मजबूरी है, मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे आमंत्रित कर लें, मैं आपके सामने अपनी छोटी फूटी रचनाएं आपके श्री चरणों में अर्पित कर दूं और फिर मैं उसी पटल पे जाऊं। उसकी मैं अध्यक्षता कर रहा हूँ इस पटल की। मैं उनसे हाथ जोड़ के, आज मेरा दिन हाथ जोड़ने में गया, पूरा दिन हाथ जोड़ने में गया। मेरी गलती नहीं है। आदरणीय, ऐसा है, सुनिए, आप शर्मिंदा न करें। काव्य गंगा परिवार का सौभाग्य है, आपकी उपस्थिति ही बहुत बड़ी बात है। दादा नहीं सही भाई। नहीं, अगर रश्मि बहन मुझसे पहले अध्यक्षता करनी तो मैं मना करता। मैं आपके साथ। चलिए, तो मंच पर श्रेष्ठ उपस्थिति हो गई है। तृतीय वर्षगांठ पर आपका पटल आभारी है भाई। और आपका आना यह बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छा लगा। अरे ऐसी बात नहीं है, तो आपका भाई हूँ। तो मंच पर उपस्थिति हो गई है दीघ भरतपुर राजस्थान से बहुत ही श्रेष्ठ कवि, गीतकार, व्यंगकार और बहुत ही जो है विनम्र व्यक्तित्व के मालिक परम आदरणीय सुमला शर्मा जी का मंच हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर गोविंद नारायण सांडल जी से निवेदन करते हैं कि अब वो आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार करें, जिससे आगे कार्रवाई चलती रहे। इसी प्रकार हम सभी को अपने प्रदान करें। तो आदरणीय डॉक्टर साहब का स्वागत। मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ आपने हल्का कर दिया। आप जी, तो जैसा कि परम आदरणीय सुमला शर्मा जी का आदेश हुआ है कि दूसरे मंच पर भी उनको काव्य पाठ करने के लिए जाना है और उनको वहाँ समय देना है, कीमती वक्त देना है, तो इसलिए उन्हीं की आज्ञा से तो उन्हीं को आमंत्रित करते हैं 4 पंक्तियों से कि हमारा देश भारत है, वतन सबसे जो न्यारा है। हमारा देश भारत है, वतन सबसे जो न्यारा है। शहर है गांव से बनते, जहां सारा ये प्यारा है। शहर है गांव से बनते, जहां सारा ये प्यारा है। ये हिंदुस्तान है सबका, यहाँ के लोग सब अपने। ये हिंदुस्तान है सबका, यहाँ के लोग सब अपने। गगन चूमे ये लहराता, तिरंगा भी हमारा है। गगन चूमे ये लहराता, तिरंगा भी हमारा है। बहुत बहुत सम्मान के साथ, बहुत बहुत इज्जत सम्मान के साथ सादर आमंत्रण परम आदरणीय सुमला शर्मा प्रेम जी को, जो कि हिंदुस्तान के बहुत ही श्रेष्ठ कवि हैं। आज मंच का सौभाग्य है। आदरणीय का बहुत बहुत स्वागत। आपकी आवाज म्यूट है। माइक आवाज म्यूट हो रही है। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के श्री चरणों में नमस्कार निवेदित करता हूँ। बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों के बीच में मैं पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है आपके चरणों में बैठ करके। मुझे ये नहीं पता है कि काव्य गंगा पटल के कितने वर्ष हो गए। कृपया अगर पता हो तो बता दें। बहन बताएंगे रेणु जी। हेलो, माइक म्यूट है रेणु जी, आपका माइक खोल लीजिए। माइक खुला हुआ है भाई। कितने साल हो गए? 16 जुलाई 2020 को कोरोना काल में पटल बनाई थी और आज 2023 7वां महीना है। 3 साल होने तीसरा जी। आपका आशीर्वाद बना रहे। मैं पटल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि 3 वर्ष हमारा ये पटल पूरा कर रहा है। एक मुक्तक से मैं बधाई देता हूँ इस पटल को कि काव्य गंगा श्रेष्ठ पटल पर, कि काव्य गंगा श्रेष्ठ पटल पर काव्य ध्वजा फहराई है। कि काव्य गंगा श्रेष्ठ पटल पर काव्य ध्वजा फहराई है। और गीत गजल मुक्तक छंदों की गूंज उठी सहनाई है। कि गीत गजल मुक्तक छंदों की गूंज उठी सहनाई है।
मावाड़ी की रहमत बरसे, मावाड़ी की रहमत बरसे, काव्य सुधा बरसात हो, कि मावाड़ी की रहमत बरसे, काव्य सुधा बरसात हो। और तीजे सालाना उत्सव की, के तीजे सालाना उत्सव की सबको खूब बधाई है, के तीजे सालाना उत्सव की सबको खूब बधाई है। दो दोहे आपके समक्ष और पढ़ता हूं कि आओ दिल को जीत ले, आओ दिल को जीत ले, करके दिल की बात, आओ दिल को जीत ले, करके दिल की बात। दिल खुश रहने से मिले, दिल खुश रहने से मिले, अनुपम सब सौगात रे भैया, अनुपम सब सौगात। लेकिन दिल से मिले तो कहाँ मिले साहब, हम जब बात करते हैं तो यहां से बात करते हैं, यहां से बात नहीं करते। तब मैं कहना चाहता हूं, जब से हमारे दिल पत्थर के हो गए हैं, जब से हमारे दिल में प्यार प्रीत इसने सब निकल चुका है, तब मैं क्या कहना चाहता हूं, एक तो आपके समझ करता हूं कि जब से दिल पत्थर बने, जब से दिल पत्थर बने, बड़े हृदय के रो, जब से दिल पत्थर बने, बड़े हृदय के रो, और पत्थर भी रोगी बने, पत्थर भी रोगी बने, यह कैसा संयोग रे रामा, यह कैसा संयोग। आवाज ठीक आ रही है? वैसे चित्र हिल रहे हैं, आप सबके हिल रहे हैं, मेरा भी हिल रहे हैं। चित्र भले ही नहीं देखे, आवाज आपके पास, भले ही नहीं देखे, आवाज आपके पास। जी जी, बढ़िया, अति सुंदर। एक छंद मैंने भगवान श्री राम के लिए लिखा है, वो पढ़ता हूँ, और उसके बाद एक गीत आपको मैं कोशिश करता हूँ। वैसे गला मेरा बोल चुका है, बिल्कुल नीचे पायदान पे आ गया, क्योंकि लगातार चौथा कार्यक्रम आज का है ये। कि राम भावना है, दादा कोई गलती हो तो देखना है, इसमें सुधारूंगा मैं आपके। कि राम भावना है, राम चेतना है भारत की, राम भावना है, राम चेतना है भारत की, राम से तुहे तो नल नील मिल जाते हैं। कि राम भावना है, राम चेतना है भारत की, राम से तुहे तो नल नील मिल जाते हैं। और राम जब आए, कि राम जब आए, भाई लखन को लेके संग, राम जब आए, भाई लखन को लेके संग, पुष्प वाटिका निहाल पुष्प खिल जाते हैं। कि राम अंगीकार करे, कि राम अंगीकार किए सबरी के झूठे वेर, कि राम अंगीकार किए सबरी के झूठे वेर, पथराई अखियों में नीर हिल जाते हैं। कि पथराई अखियों में नीर हिल जाते हैं। और राम जब सर साधे, कि राम जब सर साधे, खड़े सिंधु के किनारे, राम जब सर साधे,
खड़े सिंधु के किनारे ज्वार के निनाद के अधर सिल जाते हैं कि राम जब स्वर साधे, कि राम जब सर साधे। खड़े सिंधु के किनारे ज्वार के निनाद के अधर सिल जाते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा आपको। आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि हमारे देश के दो वीर सेनानी, वीर देशभक्त आदरणीय बाल गंगाधर जी तिलक और जो आजाद के नाम से जाने जाते हैं चंद्रशेखर जी आजाद, उनका जन्मदिन है। मैं कोटिस कोट प्रणाम करता हूं उनकी आत्माओं को, और उनकी आत्मा हमसे क्या कहती है, क्या कहती रहती है, प्रत्येक देशवासी को वो क्या कहती है, एक मुक्तक आपके समक्ष रखता हूं, उसके बाद एक छोटा सा गीत। आपका स्वागत। कि कुछ तो कुर्बान कर, ये बात कहती है उनकी आत्मा, कि कुछ तो कुर्बान कर इस वतन के लिए, कि कुछ तो कुर्बान कर इस वतन के लिए, और रोशनी बन के जी हर नयन के लिए, रोशनी बन के जी हर नयन के लिए। कोख का कर्ज जिसने चुकाया यहाँ, कोख का कर्ज जिसने चुकाया यहाँ, शीश अनगिन झुकेंगे नमन के लिए, शीश अनगिन झुकेंगे नमन के लिए, शीश अनगिन झुकेंगे नमन के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक छोटा सा गीत आपके समक्ष रखता हूँ। जबरदस्ती कर रहा हूँ आज गले के साथ आपके, लेकिन आपकी आदेश की पालना कर रहा हूं। एक गीत पढ़ता हूं जिसका शीर्षक है देश की खातिर। आज हमारा देश मित्रों दोहराए पर खड़ा है। मैं राष्ट्रीय चेतना और चिंतन का कवि हूं। ये सारी बातें और जो मैं करता हूं लप्पे जापी, वो तो अलग मंचों के लिए है। अन्यथा मैं बहुत सूखा सा हूं, शरीर से थोड़ा सा ठीक लग रहा हूं। मैं देश की चिंता में डूबा रहता हूं। मैं चाहता हूं, क्योंकि हमारा देश दो राह पर खड़ा है। एक राह जा रही है देशभक्ति की ओर और दूसरी राह जा रही है देशद्रोह की ओर। कितने लोग देशभक्ति की ओर चलना चाहेंगे, कितने लोग देशद्रोह की ओर चलना चाहेंगे। जो देशभक्ति की राह पर चलना चाहेंगे उनको मैं बताना चाहता हूं कि कांटों से भरी हुई राह है, लेकिन हमें अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी है, हमें अपना जोश नहीं छोड़ना है। एक गीत आपके समक्ष पढ़ता हूं जिसका शीर्षक है देश की खातिर। स्वागत। अब आवाज नहीं आ रही है भाई। भाई आपका आवाज नहीं आ रही। आप म्यूट है शायद आदरणीय, देखिए। एक सेकंड, नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही, आज नहीं आ रही। म्यूट कैसे हो गया? एक मिनट दोबारा जोड़ता हूँ, एक मिनट में जोड़ता हूँ, एक मिनट में जोड़ता हूँ। अब तो आ रही है आवाज, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, अब आ रही है। जवाब रही थी। जब तक आदरणीय जुड़ते हैं तब तक स्वागत अभिनंदन कर देते हैं। आ गए। मंच पर श्रेष्ठ उपस्थिति हो गई है जी। स्वागत आपका, स्वागत। हाँ जी, आप कह लीजिए, आप कह लीजिए। रश्मि मिश्रा बहन हमें दिखाई दे रही है। मैं रश्मि मिश्रा बहन को प्रणाम करता हूँ। आप भी कह लीजिए थोड़ा सा। उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत सम्मानित परम आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी, आदरणीय भावना मिश्रा जी, परम आदरणीय डॉक्टर अमरिंद्र वर्मा जी, आदरणीय शुभम जी, आदरणीय उमा शर्मा जी, परम आदरणीय डॉक्टर योग सिंह भाकरे जी,
आदरणीय आलोक कुमार यादव जी, परम आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय प्रमिला पांडे जी, परम आदरणीय अष्ठाना महेश प्रकाश जी, आदरणीय आभा शर्मा जी, परम आदरणीय डॉक्टर R.L. राव जी, आदरणीय सुनील केसरवानी जी, जनाब साबिर परवेज भाई जी, परम आदरणीय D.N. झा जी, परम आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ला जी, अनेक अनेक श्रेष्ठ साहित्यकार जो है मंच पर जो चल रही हैं प्रस्तुतियां, उनको जो है सुंदर टिप्पणियों के माध्यम से प्रेम स्नेह दे रहे हैं। मंच आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है और पुनः स्वागत करता है परम आदरणीय सोहला शर्मा प्रेम जी को कि वो अपनी प्रस्तुति जो है आगे मैं भी अपने दिल की गहराइयों से आप सबका कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। निवेदन कर आप गीत निवेदित कर रहा था कि देश की खातिर, अपने देश की खातिर, वतन की खातिर, देश की खातिर अपने तन मन धन को खूब लुटाता चल। हिम्मत और जोश संग साथी आगे कदम बढ़ाता चल, आगे कदम बढ़ाता चल। देश की खातिर अपने तन मन धन को खूब लुटाता चल। हिम्मत और जोश संग साथी आगे कदम बढ़ाता चल। आगे कदम बढ़ाना है देशभक्ति की राह पर, तो हमें बहुत बाधाएं आएंगी। निवेदन करता हूं कि यदि आए लाखों बाधाएं, हरगिज ना घबराना है। कि यदि आए लाखों बाधाएं, हरगिज ना घबराना है। और बढ़ते जाना वीर बहादुर, के बढ़ते जाना वीर बहादुर, चट्टानों से टकराना है। कि साहस को मत छोड़ लक्ष्य की, कि साहस को मत छोड़ लक्ष्य की, रेख से हाथ मिलाता चल। हिम्मत और जोश संग साथी आगे कदम बढ़ाता चल, आगे कदम बढ़ाता चल। और हमें क्या करना होगा, इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाना है। हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और साथ साथ ये काम भी मैं चाहता हूं कि सब करेंगे तो हमारा देश पुनः विश्व गुरु बन सकता है। कि नवल आस के दीप जला, बिछड़ों को गले लगाना है। कि नवल आस के दीप जला, बिछड़ों को गले लगाना है। और जाति धर्म का भेद भाव तज, सोच सहयोग बढ़ाना है। कि मिला हाथ से हाथ परस्पर, मिला हाथ से हाथ परस्पर, सबका साथ निभाता चल। और हिम्मत और जोश संग साथी आगे कदम बढ़ाता चल, आगे कदम बढ़ाता चल। और हमें क्या करना होगा, तीसरे बंद में देखें कि इतना श्रम करना है जिससे कोई भूखा नहीं रहे। कि इतना श्रम करना है जिससे कोई भूखा नहीं रहे। और बिन कपड़े हो मकान देश में कोई अभागा नहीं रहे। ऐसा दृढ़ विश्वास लिए हर, ऐसा दृढ़ विश्वास लिए हर, चमन में सुमन खिलाता चल। कि ऐसा दृढ़ विश्वास लिए हर, चमन में सुमन खिलाता चल। हिम्मत और जोश संग साथी आगे कदम बढ़ाता चल, आगे कदम। अंतिम बंद रखता हूं मित्रों, जब हम देशभक्ति की राह पर चलेंगे, हमारे सामने हमारी जान का खतरा हमेशा खड़ा मिलेगा। हमें सिर पर हमेशा कफन बांध करके आगे बढ़ना है। अंतिम 4 पंक्तियां देता हूं, निवेदन करता हूं कि सिर पर कफन बांध कर चलना ओ भारत के दीवाने। के सर पर कफन बांध कर चलना ओ भारत के दीवाने। और ऐसी सिंह नाद कर रण में, ऐसी सिंह नाद कर रण में, दुनिया लग जाए थर्राने। ऐसी सिंह नाद कर रण में,
दुनिया लग जाए थर्राने के बाद सभी को एक सूत्र में बांध, सभी को एक सूत्र में देश को स्वर्ग बनाता चल, के बांध सभी को एक सूत्र में देश को स्वर्ग बनाता चल। हिम्मत और जोश संग साथी आगे कदम बढ़ाता चल, आगे कदम बढ़ाता चल, कि देश की खातिर, वतन की खातिर, देश की खातिर अपने तन मन धन को खूब लुटाता चल। हिम्मत और जोश संग साथी आगे कदम बढ़ाता चल, आगे कदम बढ़ाता चल, आगे कदम बढ़ाता चल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बेहतरीन, बहुत ही सुंदर, अति उत्तम उत्कृष्ट काव्य पाठ आदरणीय। और आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए कुछ पंक्तियां आपको आपके सम्मान में समर्पित करता हूं कि भारत वीर भूमि अमर, विश्व पटल का चांद, भारत वीर भूमि अमर, विश्व पटल का चांद, लड़े कबंध कटार से नहीं थकावट मान, लड़े कबंध कटार से नहीं थकावट मान, नहीं थकावट मान शत्रु के छूटे छक्के, नहीं थकावट मान शत्रु के छूटे छक्के, गरजे शेर दहाड़ दिखे सब हक्के बक्के, गरजे शेर दहाड़ दिखे सब हक्के बक्के, चोटी टीका माथ जनेऊ तन पर धारत, चोटी टीका माथ जनेऊ तन पर धारत, द्रोण गुरु के शिष्य पांच थे रक्षक भारत, द्रोण गुरु के शिष्य पांच थे रक्षक भारत। तो हमारे भारत में वीरों की कमी नहीं है, और जो अमर शहीद हुए उनको नमन। और अति उत्तम प्रस्तुति के लिए परम आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी को मंच की ओर से और हम सभी की ओर से हार्दिक हार्दिक बधाई, बहुत हार्दिक बधाई। और अभी अभी जुड़े हैं आदरणीय कविराज यदुवंशी जी, मंच आपका हार्दिक स्वागत करता है। आदरणीय भावना मिश्रा जी जुड़ी हुई है, परम आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी लगातार प्रेम स्नेह आशीर्वाद दे रहे हैं, आदरणीय रमेश शुक्ला जी प्रेम स्नेह दे रहे हैं। मंच आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। बाकी जो पहले से जुड़े हुए हैं साहित्यकार, उन सभी का भी मंच हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है। नारी शक्ति को नमन वंदन है। तो दादा मैं अनुमति चाहता हूं। जी जी बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। तो अभी आपने देखा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति देकर गए हैं परम आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी। देशभक्ति से ओतप्रोत काव्य पाठ किया उन्होंने, और अनेक सुंदर सुंदर टिप्पणियों के माध्यम से पटल के उस पार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों ने जो है प्रेम स्नेह आशीष दिया। अब इसी क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं मंच की संस्थापिका महोदया के पास चलते हैं। भागलपुर बिहार से बहुत ही श्रेष्ठ कवयित्री हैं, उम्दा शायरा हैं। बहुत बहुत सम्मान और आदर के साथ परम आदरणीय रेणु ठाकुर जी को 4 पंक्तियां देकर मैं काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रण देता हूं कि पुकारूं आपको दिल से बड़ा सम्मान दे करके, पुकारूं आपको दिल से बड़ा सम्मान दे करके, करा दूं फूल की वर्षा खुशी से मान दे करके, करा दूं फूल की वर्षा खुशी से मान दे करके, गजल शेरों की महफिल में मैं इस्तकबाल करता हूं, गजल शेरों की महफिल में मैं इस्तकबाल करता हूं, बुलाऊं गीत गा करके सुरों की तान दे करके, बुलाऊं गीत गा करके सुरों की तान दे करके। बहुत बहुत आदर और सम्मान के साथ परम आदरणीय रेणु शर्मा ठाकुर जी आए और अपनी पटल पर आज उपस्थित 33 वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर हर्षोल्लास के साथ दिल खोलकर वरिष्ठ साहित्यकारों को मैं दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ। पटल पर उपस्थित
पंकज कुमार खरे जी आज का मंच संचालन कर रहे और अध्यक्षता कर रहे सोहन लाल शर्मा जी और बाल कवि देवेंद्र शर्मा पुष्प जी, भाई गोविंद नारायण शांतिल जी, मैं सबों को दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ। पटल के उस पार बहुमूल्य समय देकर बहुमूल्य टिप्पणियों से हौसला अफजाई कर रहे, मैं उनको भी दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ और इसी तरह पटल को आशीर्वाद देते रहें। पटल यह हमारा नहीं सभी साहित्यकारों का है और मैं इसी तरह कामना रखती हूँ भगवान भोलेनाथ से कि इसी तरह ये अदना साहित्यकारा को आशीर्वाद देते रहें, हौसला अफजाई करते रहें। आप सबों का सुन करके दो पंक्ति कुछ लिख लेती हूँ, बोल लेती हूँ, यही मेरा सौभाग्य है। सबसे पहले मैं सुना रही हूँ गजल। मेरी गंगा तो सदा काव्य सुनाती है मगर, मेरी गंगा तो सदा काव्य सुनाती है मगर, किसकी हस्ती के लगाता वो कोरोना से जिगर, किसकी हस्ती के लगाता वो कोरोना से जिगर। दुख तो आती है, दुख तो आती ही है, आएगी चली जाएगी। दुख तो आती ही है, आएगी चली जाएगी। एक साहित्य का देखें, एक साहित्य का देखें तो कोई आके हुनर, एक साहित्य का देखें तो कोई आके हुनर। जिंदगी टूट के हमने तो सदा चाहा तुझे, जिंदगी टूट के हमने तो सदा चाहा तुझे। ये बता जिंदगी में किसका कटा अच्छा सफर, ये बता जिंदगी में किसका कटा अच्छा सफर, ये बता जिंदगी में कटा किसका अच्छा सफर। कितने इंसान की लाशों से गुजर जाता था वो, कितने इंसान की लाशों से गुजर जाता था वो। लेके आया भी तो आया वो लिए कैसा लहर, लेके आया भी तो आया वो लिए कैसा लहर। हमने रेणु की गजल पढ़ के यही समझा, हमने रेणु की गजल पढ़ के यही समझा। इससे बेहतर कहाँ है और भी आलम का डगर, इससे बेहतर कहाँ है और भी आलम का डगर। इससे बेहतर कहाँ है और भी आलम का डगर। मैं कुछ सोच कर पटल बनाई सभी साहित्यकारों का से मिलन के लिए। उस समय कभी सम्मेलन कभी गोष्ठी नहीं हो रहा था, सब बंद था। और दूसरी कविता सुना रही हूँ कि मेरा भारत महान शीर्षक है। वंदे मातरम यही हमारा नारा है, वंदे मातरम यही हमारा नारा है। भारत देश हमारा है, सभी धर्मों का प्यारा है। वंदे मातरम यही हमारा नारा है, भारत देश हमारा है, सभी धर्मों का प्यारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहते भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहते भाई भाई। एक है हम एक रहेंगे, जैसे माँ को लाल दुलारा है। वंदे मातरम यही हमारा नारा है। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। 15 अगस्त को तिरंगा झंडा
लाल किला पर फहराया। घरे घर खुशी मनाया, जैसे घरे घर खुशी मनाया, आकाश में जैसे तारा है। वंदे मातरम, यही हमारा नारा है। देश आजाद हुए 74 वर्ष बीत गए। देश आजाद हुए 74 वर्ष बीत गए। ज्ञान विज्ञान साक्षरता से यह देश सज गए। ज्ञान विज्ञान साक्षरता से यह देश सज गए। दुनिया में हमारा देश सबसे न्यारा है। वंदे मातरम, यही हमारा नारा है। सोना का चिड़िया कहाने वाला हमारा देश महान है। सोना का चिड़िया कहाने वाला हमारा देश महान है। कश्मीर भी कम नहीं है, स्वर्ग के समान है। सोना का चिड़िया कहाने वाला हमारा देश महान है। कश्मीर भी कम नहीं है, स्वर्ग के समान है। कहाँ तक वर्णन करूं, हमारा देश तो हीरा है। वंदे मातरम, यही हमारा नारा है। जातिवाद प्रांतिवाद भेदों को मिटाएंगे। जातिवाद प्रांतिवाद भेदों को मिटाएंगे। उग्रवादी भावना को देश से भगाएंगे। जातिवाद प्रांतिवाद भेदों को मिटाएंगे। उग्रवादी भावना को देश से भगाएंगे। हमारा तिरंगा लहराएगा जब तक चांद सितारा है। वंदे मातरम, यही हमारा नारा है। वंदे मातरम, यही हमारा नारा है। और अब मैं, सावन है, मैं वर्षा गीत गा रही हूँ। मैं अंग क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, अंगिका में सुना रही हूँ। स्वागत आपका, स्वागत स्वागत आप। सावन ये सखी पड़ रस बूंदिया, घाटा घेरे चमोर ये। बिजली चमक देखी जिया घबरावे, प्रभु के महिमा पार है। प्रभु के महिमा पार है। घर भींजल अंगना भींजल, छप्पर चुए बेसु मार है। पिया जो रहती है गरवा छ रहती है, काट तो सावन मास रात है। काट तो सावन मास रात है। बेरी बेरी चहके चुनमुन चिड़िया, लाल पियर लागे संसार है। कागा के बोली सुनी मन मारी बैठो, परदेसी आई तो मार है। परदेसी आई तो मार है। बेली चमेली जूही फूलल, बगिया लगे दिल बहार है। चातक बोली सुनी मन मार, चातक बोली सुनी मन बउरावे, पपिया के बोलिया पार है। पपिया के बोलिया पार है। रेणु सुहागिन कृष्णा पुकारो, रेणु सुहागिन कृष्णा पुकारो, प्रभु के महिमा पार है। रखिया जे बांधे
भैया कहलाई। यहो रखिए यहो धागा प्रेमों के आधार है, यहो धागा प्रेमों के आधार है, यहो धागा प्रेमों के आधार है। बहुत सुंदर, बहुत ही मनमोहक, आकर्षक, भावपूर्ण प्रस्तुति आपकी आदरणीय। प्रारंभ में आपने बहुत वंदे मातरम में ही हमारा नारा है, और अब लोक गायन में बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी रही। भाई मैं हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी पर कुछ रखती हूँ। सेनानी हूँ, सेनानी हूँ, वीर अभय, व्रत लिए स्वतंत्र निश्चय, व्रत लिए स्वतंत्र निश्चय, वतन के गौरव बन आए, वतन के गौरव बन आए, चंद्रशेखर आजाद अजय, वतन के गौरव बन आए, चंद्रशेखर आजाद अजय। जब जमे फिरंगी के पांव, जब जमे फिरंगी के पांव, तो तू मचले फिर ठाव ठाव, तू मचले फिर ठाव ठाव। टोपी थर्राई लाल लाल, टोपी थर्राई लाल लाल, तू उछले तू गांव गांव, तू उछले तू गांव गांव। जब जब जुल्म किए ब्रिटानी, जब जब जुल्म किए ब्रिटानी, तूने खुद से सीना तानी, तूने खुद से सीना तानी। पिला पानी डायर को भी, पिला पानी डायर को भी, गाए गीत अमर बलिदानी, गाए गीत अमर बलिदानी, गाए गीत अमर बलिदानी। जय हिंद। गाए गीत अमर बलिदानी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अमर शहीदों को नमन मंडन करते हैं। और साथियों, हम सभी जानते हैं कि काव्य गंगा मंच भागलपुर बिहार ये 3 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और अपना वार्षिक उत्सव मना रहा है। तो मंच को हार्दिक बधाई देते हुए एक शेर मंच को समर्पित करते हैं कि समर्पित हम महकते फूल माला हार करते हैं, समर्पित हम महकते फूल माला हार करते हैं, भरा दामन हो खुशियों से दुआ हर बार करते हैं, भरा दामन हो खुशियों से दुआ हर बार करते हैं। इसी प्रकार मंच जो है आगे अपना जो है वो काम हासिल करें और ऊंचाइयां छुए, हम सभी की यही कामना है। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय संस्थापिका महोदया जनू ठाकुर जी के द्वारा दी गई है, उनको हार्दिक बधाई देते हुए अब पंकज जी जी आदरणीय जी मैं बीच में धृष्टता कर रहा हूँ बोलकर बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आप, निस्संदेह। और पंकज जी में ये विशेषता है कि हर विधा में आपकी कलम चलती है। इतना सुंदर संचालन कर रहे हैं। हमारे काव्य गंगा परिवार का सौभाग्य है कि इतना श्रेष्ठ संचालक आज संचालन की बागडोर संभाले हैं। उसको मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से कि चमन में फूल जितने हैं सभी से प्यार करते हैं, चमन में फूल जितने हैं सभी से प्यार करते हैं, जहां हम गीता रखते हैं वहीं कुरान रखते हैं। अरे हमारे सामने आतंक का तुम नाम मत लेना, हम अपने दिल के हर धड़कन में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान रखते हैं। बहुत सम्मान के साथ आदरणीय पंकज कुमार खरे लेस जी को आमंत्रित करते हैं। रक्षा झांसी से पधारे हैं, बहुत श्रेष्ठ संचालक जी।
और आदरणीय गुरुदेव का आदेश हुआ है, उनको सादर प्रणाम करते हैं। संस्थापिका महोदया को प्रणाम करते हैं। परम आदरणीय कृष्ण कुमार द्विवेदी को सादर प्रणाम। परम आदरणीय कवि देवेंद्र शर्मा जी को प्रणाम। और आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी सुंदर प्रस्तुति देके गए, उनको हार्दिक बधाई देते हुए उनको भी सादर नमन करते हैं, पूरे मंच को नमन करते हैं। सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय गुरुदेव सांडिल जी का आशीर्वाद लगातार मिलता रहता है, तो ये हमारा सौभाग्य है। तो चलिए सभी का स्वागत करते हुए एक कथा से प्रारंभ करते हैं। कितने मेहमान आज आए हैं, कितने मेहमान आज आए हैं, साथ उपहार पुष्प लाए हैं, साथ उपहार पुष्प लाए हैं। अब ठिकाना नहीं है खुशियों का, अब ठिकाना नहीं है खुशियों का, हम तो दिल का कवल खिलाए हैं, हम तो दिल का कवल खिलाए हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। इसी बीच पटल के उस पार हिंदुस्तान की श्रेष्ठ शायरा बहुत बहुत सम्मानित मोहतरमा अनीता नायर जी की उपस्थिति हो गई है। और हमारे डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी लगातार प्रेम स्नेह आशीर्वाद दे ही रहे हैं। और प्रारंभ से ही जो अनेक संवादनीय आभा शर्मा जी लगातार, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं बारंबार। और सावन का महीना चलता कुछ बीच में नेट की बाधा आ जाती है कभी कभी, तो लीजिए एक गीत मंच को समर्पित। आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए आदरणीय रश्मि मिश्रा जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी, आदरणीय रश्मि मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, उनका भी स्वागत। जीवन साथी आओ मिलकर झूला झूले सावन में, जीवन साथी आओ मिलकर झूला झूले सावन में, धानी चूनर ओढ़े धरती उपवन फूले सावन में, धानी चूनर ओढ़े धरती उपवन फूले सावन में, जीवन साथी आओ मिलकर, याद पिया की आती उनको, मन भावन सा मौसम है, मन भावन सा मौसम है, बालों से मोती बरसे थे, पायल बजती छम छम है, पायल बजती छम छम है, देख पपीहा पीहू बोले। जी बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत आभार। देख पपीहा पीहू बोले, दादुर कूदे सावन में, दादुर कूदे सावन में, धानी चूनर ओढ़े धरती उपवन फूले सावन में, जीवन साथी आओ मिलकर। तो सभी का बहुत शुक्रिया आभार प्रकट करते हुए दूसरा बंद देखिए। खूब घटाएं बरसी काली, भूरे बादल उड़ते हैं, भूरे बादल उड़ते हैं, बिजली चमकी मेघा गरजे, टकरा कर वो लड़ते हैं, मेघा गरजे टकरा कर वो लड़ते हैं, इंद्रधनुष को चल कर देखें हो, इंद्र धनुष को चल कर देखें, नभतल छूले सावन में, नभतल छूले सावन में, धानी चूनर में उपवन फूले सावन में, सौंधी मिट्टी
की खुशबू है यारी चलती है, रिमझिम बारिश खेतों बरसी, गुड़िया खूब मचलती है, गुड़िया खूब मचलती है। बचपन की यादें ताजा थी, ओ बचपन की यादें ताजा थी, बचपन भूले सावन में, बचपन भूले सावन में, धानी चूनर ओढ़े धरती, उपवन फूले सावन में, झूला झूले सावन में, धानी चूनर ओढ़े धरती, उपवन फूले सावन में, उपवन फूले सावन में, उपवन फूले सावन में। तो बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, मंच का बहुत शुक्रिया, सभी लोगों ने बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आदरणीय, पूरे मंच का धन्यवाद। सभी लोगों ने मुझे छोटी कलम को प्रेमित दिया, आशीष दिया, तो बहुत आदरणीय गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरुदेव का आशीर्वाद। तो अब मंच का आदेश लेते हुए, मंच को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे मंच पर विराजमान हैं कोलकाता से सुप्रसिद्ध कवि, गजलकार, अति उत्तम श्रेष्ठ रचनाकार, साहित्यकार, बहुत बहुत सम्मानित परम आदरणीय कृष्ण कुमार द्विवेदी जी। पंकज जी, ये हमारे दुबे जी हमारे संचालन को अध्यक्षता कर रहे हैं। आपको सौंप कर गए हैं, प्रेम जी आपको सौंप कर गए हैं। आदरणीय उनको पता नहीं था। नहीं, आपको सौंप कर गए हैं। वैसे अध्यक्ष जी बाद में पढ़ेंगे, पहले मुझको बुलाओ। नहीं, वो नहीं होगा, अध्यक्ष आप हैं। एक तबियत मेरी खराब है, आपको बताया था, लेकिन फिर भी आप नहीं। मंच का आदेश हो चुका था कि डॉक्टर गोविंद साधन जी अध्यक्षता कर रहे हैं। गुरुदेव जी, तो आप ही संभालें यह कार्यभार और आशीर्वाद देते रहे। तो चलिए, बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आदरणीय कृष्ण कुमार द्विवेदी जी, जिन्होंने प्रारंभ में वो अपनी मधुर वाणी से मां शारदा का आह्वान किया था, उनको 4 पंक्तियों से बहुत बहुत सम्मान और आदर के साथ आमंत्रित करते हैं कि रतन हीरा के जैसे हो, चमक सोने सी रखते हो, रतन हीरा के जैसे हो, चमक सोने सी रखते हो, उपस्थिति चांद सूरज सी, सितारों से भी लगते हो, उपस्थिति चांद सूरज सी, सितारों से भी लगते हो, आपका नाम ही काफी, ये रौनक आपसे ही तो है, आपका नाम ही काफी, ये रौनक आपसे ही तो है, हुनर दिखला के अपना कुछ, ये महफिल लूट सकते हो, हुनर दिखला के अपना कुछ, ये महफिल लूट सकते हो। और इसी बीच पटल के उस पर उपस्थित हैं आदरणीय ज्योत्सना सिंह जी, बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, आपका भी मंच हार्दिक स्वागत करता है और पुनः आमंत्रित करते हैं आदरणीय कृष्ण कुमार द्विवेदी जी को कि वो आए और बहुत ही सुंदर काव्य प्रस्तुति से हम सभी का मन मोह लें। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आप शानदार संचालन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया संचालन। और मैं काव्य गंगा पटल को तृतीय वार्षिकोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज 2 हमारे अमर शहीदों बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म दिवस है, उनको सत सत नमन करता हूं। आप सभी पटल पर जितने उपस्थित हैं कविगण, प्रणाम करता हूं। पटल के उस पार जो कविगण जुड़े हैं श्रोता के रूप में, उनको भी प्रणाम करता हूं। तो सावन का महीना है, एक दोहा सावन पर पढ़ता हूं मैं कि आया सावन झूम के रिमझिम पड़े फुहार, आया सावन झूम के रिमझिम पड़े फुहार, मन को आह्लादित करे ठंडी सुखद बयार, मन को आह्लादित करे ठंडी सुखद बयार। एक गजल प्रस्तुत है, सुनिएगा कि होगा वही जो भाग्य में सबके लिखा हुआ, होगा वही जो भाग्य में सबके लिखा हुआ, कोई बदल न पाया है रब का रचा हुआ, कोई बदल न पाया है रब का रचा हुआ, होगा वही जो भाग्य में सबके लिखा हुआ,
कोई बदल न पाया है रब का रचा हुआ। और कश्ती हमारी जाके किनारे पे लग गई, कश्ती हमारी जाके किनारे पे लग गई, वैसे तो डूबने का था खतरा बना हुआ, वैसे तो डूबने का था खतरा बना हुआ। और शेर देखें कि लब पर हंसी के फूटते फव्वारे हैं अगर, लब पर हंसी के फूटते फव्वारे हैं अगर, अंदर से शख्स जान लो वो खोखला हुआ, अंदर से शख्स जान लो वो खोखला हुआ। बहुत बेहतरीन, वाह। धन्यवाद। और जब से मिला है साथ तेरा हमनशी मुझे, जब से मिला है साथ तेरा हमनशी मुझे, माहौल जिंदगी का मेरी खुशनुमा हुआ, माहौल जिंदगी का मेरी खुशनुमा हुआ। क्या कहने, वाह। मिला है साथ तेरा हमनशी मुझे, माहौल जिंदगी का मेरी खुशनुमा हुआ। और सबकी नजर के सामने रहता था शख्स जो, सबकी नजर के सामने रहता था शख्स जो, ऐसी भी बात क्या हुई वो लापता हुआ, ऐसी भी बात क्या हुई वो लापता हुआ। और मुश्किल में साथ देने को आता नहीं कोई, मुश्किल में साथ देने तो आता नहीं कोई, मुश्किल में साथ देने तो आता नहीं कोई। किसको पड़ी जो सोचे किसको पड़ी जो सोचे बुरा आपका हुआ, किसको पड़ी जो सोचे बुरा आपका हुआ। और आखिरी शेर कि लाली गगन में भोर की सबको लुभाती है, लाली गगन में भोर की सबको लुभाती है, अनुपम छटा बिखेरता सूरज उगा हुआ, अनुपम छटा बिखेरता सूरज उगा हुआ, होगा वही जो भाग्य में सबके लिखा हुआ, कोई बदल न पाया है रब का रचा हुआ, कोई बदल न पाया है रब का रचा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आदरणीय, एक रचना आपकी और हो जाए, बहुत ही आनंद आया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, एक रचना और ठीक है कि तुझसे उल्फत अगर नहीं करता, तुझसे उल्फत अगर नहीं करता, तेरी जानिब नजर नहीं करता, तुझसे उल्फत अगर नहीं करता, तेरी जानिब नजर नहीं करता, कहने आता भला कहाँ मुझको, चैन आता भला कहाँ मुझको, तेरा दीदार गर नहीं करता, चैन आता भला कहाँ मुझको, तेरा दीदार गर नहीं करता। और शेर कि खुश रहो या कि तुम रहो रूठे, खुश रहो या कि तुम रहो रूठे,
मुझ पे कोई असर नहीं करता, मुझ पे कोई असर नहीं करता। और साथ मेरे रहा जो वर्षों तक, साथ मेरे रहा जो वर्षों तक, अब वो रुख भी इधर नहीं करता, अब वो रुख भी इधर बहुत सुंदर, नहीं बहुत करता। सुंदर। बहुत धन्यवाद। कि आशियां होता कोई अपना भी, आशियां होता कोई अपना भी, भाग्य दर भाग्य गर दर बदर नहीं करता, भाग्य गर दर बदर नहीं करता। फैसला एक क्षण में लेता हूँ, फैसला एक क्षण में लेता हूँ। मैं अगर या मगर नहीं करता, मैं अगर या मगर नहीं करता। और आखिरी शेर, इसमें एक शब्द है जरर, जरर का मतलब नुकसान बहुत होता है। शानदार, बहुत और शानदार। आखिरी शेर, इसमें एक शब्द है उसको धोखा अगर न उम्दा तुम शाह, उम्दा। देते, उसको धोखा अगर न तुम देते, वो तुम्हारा जरर नहीं करता, वो तुम्हारा जरर नहीं करता। तुझसे उल्फत अगर नहीं करता, तेरी जानिब नजर नहीं करता, तुझसे उल्फत अगर नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत ही बहुत कमाल बेजोड़ बहुत पेशकश थी आपने आदरणीय। और आपकी बहुत पेशकश पर एक शेर आपको नजर करते हैं आपके सम्मान में। स्वागत स्वागत। बहुत सुंदर, क्या महबूब आजकल तो हुए जब कमाल के, आने लगे हैं ख्वाब भी उनके ख्याल के, आने क्या लगे बात, हैं ख्वाब क्या भी बात, उनके ख्याल के। बहुत बढ़िया, महबूब बहुत आजकल तो हुए जब कमाल के, आने लगे हैं ख्वाब भी उनके ख्याल के। उनके कमाल, बहुत ही शानदार, बेजोड़, कमाल, बेमिसाल पेशकश आदरणीय के द्वारा दी गई और मंच आपको हार्दिक बधाई देता है। और इसी बीच पटल के उस पार अनेक अनेक श्रेष्ठ साहित्यकार जो है आपको प्रेमी स्नेह आशीर्वाद दे रहे हैं। उनमें आदरणीय रश्मि मिश्रा जी, आदरणीय अनीता नायर जी, आदरणीय सतीश कुमार दीक्षित जी, और इसके अतिरिक्त आदरणीय कुछ कमेंट ऊपर निकल चुके हैं, परम आदरणीय गीतकार मनोहर मधुकर जी का आशीर्वाद मिल रहा है, प्रेमी स्नेह मिल रहा है। और इसके अतिरिक्त जो लोग जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। आदरणीय ज्योत्सना सिंह जी, आदरणीय ज्योत्सना सिंह जी का भी बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, आभार। और प्रारंभ से जितने साहित्यकार जुड़े हुए थे उनका भी मैं एक साथ मंच की ओर से हार्दिक पंकज धन्यवाद देता हूँ। आप प्रस्तुति को सुन कुमार खरे जी जो है मंच उसके पर बाद ही आप लोग काव्य और मंच का संचालन भी करते हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात पंकज जी। ये जी मेरा बहुत सौभाग्य है। और अध्यक्ष महोदय दर्शकों से को अब निवेदन करता हूँ आमंत्रित कि करें। अध्यक्ष महोदय का आप सुन के जाएं सभी लोग। अध्यक्ष महोदय को अब आमंत्रित करें। जी बिल्कुल। तो हमारे बीच हैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, सुप्रसिद्ध गीत
अति श्रेष्ठ साहित्यकार और गुरुदेव जो कि अनेक साहित्यकारों को जो है साहित्य की शिक्षा भी दे पंकज जी का नेट इनके का नेट परेशान। सैकड़ों शिष्य जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए। पंकज जी का नेट बाधित हो रहा है। मैं काव्य पाठ तो नहीं करूंगा, जैसा कि सब लोग जानते हैं 3 दिन से मैं अस्वस्थ चल रहा हूं। मैं कुछ कहना चाहता हूं कि काव्य गंगा परिवार में जो त्रिवार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, इसको आप सभी साहित्यकारों ने एक महोत्सव का रूप दे दिया। बहुत प्रसन्नता हो रही है। हमने कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे इस परिवार को, इस छोटे से परिवार को इतना आप सबका प्यार मिलेगा। और सच मानिए, बहुत से भी ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने आज सुबह तक हमको फोन करके कहा कि क्या हमको भूल गए। उनका प्यार, उनका अपनत्व देख करके सच में बताऊं मेरी आंखें भर आई। इतना अच्छा लगा मुझको। आप सब लोगों ने इतना अच्छा पढ़ा, हमारे काव्य गंगा परिवार का सौभाग्य है। और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि पंकज जी व्यस्त रहते हुए भी बड़ी सहजता से इन्होंने संचालन की स्वीकृति प्रदान कर दी। हम इनके हमेशा हमेशा के लिए ऋणी रहेंगे। भाई कुछ भी सुनाइए, आपके मुखारबिंद से को कुछ भी आशीर्वाद चाहिए। आश्चर्य इस बात का होता है कि आदरणीय कृष्ण कुमार दुबे जी बहुत अस्वस्थ चल रहे हैं, हाई फीवर में बैठे हुए हैं। और ये किस तरह यहाँ बैठे हुए हैं, मैं वही आकलन कर रहा हूँ। उनके चेहरे से स्पष्ट झलक रहा कि इनको बैठने में भी असुविधा हो रही है। उसके बावजूद भी देखिए इनका स्नेह, ये हमारे साथ जुड़े, काव्य गंगा परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इसके लिए हम आपके हमेशा हमेशा आभारी रहेंगे। कभी गाने में तो भाई कभी का हृदय उदार होता है जी। गाने में असुविधा होगी, अभी अस्वस्थ चल रहा हूँ, दवा चल रही है। तहत में एक छोटा सा गीत सुन लीजिए। जी तहत में सुनाता हूँ। आपका स्वागत। अपने दिल का दर्द बयां करना चाहता हूँ, सुनिएगा। ये दर्द सुनाया गीतों में, इसका तुमको अनुमान नहीं। दर्द सुनाया गीतों में, इसका तुमको अनुमान नहीं। अरे अपनी कथा व्यथा लिख पाना इतना भी आसान नहीं। अपनी कथा व्यथा लिख पाना इतना भी आसान नहीं। सच्चाई है कि महफिल में गाकर गीतों को हम कितना मशहूर हुए। सहकर दर्द जमाने का हम लिखने को मजबूर हुए। अरे पीर पिरोना शब्दों में मुश्किल यारो आसान नहीं। अपनी कथा व्यथा लिख पाना इतना भी आसान नहीं। दर्द सुनाया गीतों में, इसका तुमको अनुमान नहीं। इसका तुमको अनुमान नहीं। अरे हम ठहरे राहों के पत्थर, हम ठहरे राहों के पत्थर, षड्यंत्र हम ठहरे राहों के पत्थर, अनगिन ठोकर खाई। षड्यंत्र रचाने वालों, तुमको हम पर तरस ना आई। अपनापन के मेले में मानवता को स्थान नहीं। अपनी कथा व्यथा लिख पाना इतना भी आसान नहीं। इतना भी आसान नहीं।
इतना भी आसान नहीं। और आगे अंतिम बंद समर्पित कर रहा हूँ कि दर्द छिपाकर भोगा यारो अपनेपन से घबराकर, दर्द छिपाकर भोगा यारो अपनेपन से घबराकर, अरे रिश्ते बने सफर में जितने टूटे सारे घर आकर, कहने को अपने थे लेकिन मिला हमें सम्मान नहीं, अपनी कथा व्यथा लिख पाना इतना भी आसान नहीं, दर्द सुनाया गीतों में इसका तुमको अनुमान नहीं, इसका तुमको अनुमान नहीं, इसका तुमको अनुमान नहीं। वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आदरणीय। भाई एक रचना आपकी हो गई, एक गीत हो गया आदरणीय। अरे अब एक गीत तबीयत आपका ठीक नहीं, जान क्यों परेशान कर रहे हैं? तबीयत ठीक नहीं उनकी भी ना, छोड़ दीजिए। रोज तो सुनते ही, हमेशा सुनते ही हैं। जी जी, रोज तो सुनते ही, हमेशा सुनते ही। चलिए चलिए, तो जैसा कि मंच का आदेश हुआ है, तो अभी देखा आपने आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर गोविंदानंद सांडिल जी ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी, बहुत ही सुंदर गीत। और मंच के उस पार अभी उपस्थित हो गए जनाब जीशान कुरैशी जी और आदरणीय कुमारी सक्सेना जी, आदरणीय उपस्थित हैं, आदरणीय नमिता सिंह जी हैं, बनी हुई हैं, आदरणीय रश्मि मिश्रा जी भी बनी हुई हैं, आप सभी बने हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आदरणीय गुरुदेव को 2 पंक्तियां देता हूं उनके सम्मान में। वे वेदों के भी वाचक हैं, गुरु ही ज्ञान के मापक। वे वेदों के भी वाचक हैं, गुरु ही ज्ञान के मापक, रखें ब्रह्मांड मस्तिष्क में समूचे विश्व में व्यापक। वे वेदों के भी वाचक हैं, गुरु ही ज्ञान के मापक, रखें ब्रह्मांड मस्तिष्क में समूचे विश्व में व्यापक। तो बड़े ही सम्मान के साथ हार्दिक बधाई देते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को, संस्थापिका महोदया को, और साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं उन सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकारों का जो कि पटल के उस पार रहकर अपना प्रेम स्नेह आशीर्वाद प्रारंभ से अंत तक लगातार देते रहे हैं, और इस मंच को ऐसे ही प्रेम स्नेह आशीर्वाद देते रहिए। और 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि विदाई का समय आया, नहीं है वक्त रुकता है, विदाई का समय आया, नहीं है वक्त रुकता है, बना कठपुतलियां मानव हमेशा नाच सकता है, बना कठपुतलियां मानव हमेशा नाच सकता है, खरीदा प्रेम के बदले तुम्हारा प्रेम बस हमने, खरीदा प्रेम के बदले तुम्हारा प्रेम बस हमने, ये भारत देश है सबका, यहाँ बस प्रेम दिखता है, ये भारत देश है सबका, यहाँ बस प्रेम दिखता है, यहाँ बस प्रेम दिखता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ और परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि अब अगली गोष्ठी में जाने की अनुमति प्रदान करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत बधाई सभी को, बहुत बढ़िया। आदरणीय डॉक्टर सांडिल जी अनुमति प्रदान करें अगली गोष्ठी में जाने की, आज का समय यही पूर्ण होता है। रेणु जी आप आभार प्रदर्शन कर दीजिए सबका और कार्यक्रम स्थगित करने की घोषणा कर दीजिए, स्थगित करने की घोषणा कर दीजिए। जी, तो आदरणीय संस्थापिका महोदया को मैं आमंत्रित करता हूँ और इसी बीच परम आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम प्रिज्ञ का स्वागत करता हूँ, मंच हवाले करता हूँ। आज तृतीय वर्षगांठ कवि सम्मेलन हो रहे, वरिष्ठ साहित्यकारों के मुखारबिंद से रचनाएं जो सुनी, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ और पटल के उस पार वरिष्ठ साहित्यकारों जिन्होंने बहुमूल्य समय देकर बहुमूल्य टिप्पणियों से हौसला अफजाई करते रहे, मैं उनका दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ। और इसी तरह काव्य गंगा परिवार को हौसला अफजाई करते रहें, प्यार देते रहें, आशीर्वाद देते रहें। और यह काव्य गंगा परिवार, काव्य गंगा पटल सिर्फ हमारा नहीं, सभी साहित्यकारों का है। मैं समापन कभी नहीं करूंगी, जिंदगी भर मैं आगमन भले ही कर दूंगी। यह काव्य गंगा पटल चलता रहे, सदा आबाद रहे, इसी तरह आते रहें, सुनाते रहें और सुनकर मैं भी कुछ सुनाती रहूं, यही कामना के साथ जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव।
हर 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 महादेव। शिवरात्रि सभी को, शिवरात्रि। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत, वंदे। जय भारत। आभार।